खाकान नजीब साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, नई हुकूमत के लिए पहले ही बड़े चैलेंजेस थे कि वो बजट कैसे बनाएंगे, आईएमएफ के साथ डील कैसे करेंगे, आने वाले 6 से 8 माह में जो बड़ी बड़ी पेमेंट्स इस वक्त सर पर मौजूद हैं उसका भी बंदोबस्त करना है कि ऐसे में अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक डिमांड कि वो ऑडिट वाला मामला, इंतखाबात को ऑडिट करे आईएमएफ और उसके साथ फिर कर्ज को मशरूत करे, तो क्या ये पाकिस्तान के लिए कोई नई मुश्किल खड़ी कर सकता है इकॉनमी को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ठीक अहाता किया है कि पाकिस्तान की इकॉनमी अभी भी चैलेंजिंग स्टेज में ही है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने इस साल 25 अरब डॉलर जमा करने हैं, अभी उसमें से कुछ 4-5 अरब डॉलर जो हैं अभी भी इनफ्लो होना है और रोल ओवर्स तो साथ साथ चल ही रहे हैं। इसके अलावा हमने अपना मालियाती खसारा जो कि इस साल भी बहुत बढ़ा हुआ आ रहा है, 8,500 अरब यानी कि 8% फिस्कल डेफिसिट आ रहा है फेडरल। ये अनटेनेबल है। एनर्जी की सिचुएशन वैसे ही है, सर्कुलर डेट बोथ गैस एंड पावर सेक्टर में बढ़ रहा है। अब ये सीरियस चैलेंजेस हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के। इस वक्त करंट प्रोग्राम, आपने ये भी सही कहा, इसको आपने क्लोज करना है। ये एक प्रोग्राम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की तरह का नहीं है, ये सिर्फ एक इंटरिम फैसिलिटी है। अब आप देखिए कि ये इसलिए दी गई थी कि आप ये टाइम इंटरिम गवर्नमेंट का विद एन इंटरिम फैसिलिटी राइड आउट कर लें। और मैं ये भी कहता हूँ मतलब कि ये कदरे आसान फैसिलिटी थी। इसमें प्राइसिंग चेंजेस करके, कॉस्ट ऑफ रिकवरी करके, मॉनेटरी टाइटनिंग करके इन्फ्लेशन को संभालना, इन्हीं चीज़ों पे इन्हिसार किया गया। फॉरेन फंड के जो इनफ्लो थे उनको यकीनी बनाया गया, एक्सचेंज रेट को मार्केट पे छोड़ने की कोशिश की गई। ये कोई इतना मुश्किल स्ट्रक्चरल वर्क नहीं था। आने वाला प्रोग्राम तो उसके बगैर आप अगले साल के 25 अरब डॉलर अरबाब साहब कैसे कलेक्ट करेंगे? आपके फ्रेंडली कंट्रीज ने भी आपको यही कहा है कि यू स्टे विद द आईएमएफ बिकॉज वो आपको रिफॉर्म पाथ पे रखता है। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है जो मैं आपको कह रहा हूँ अरबाब कि पाकिस्तान को 24वें प्रोग्राम में ले जाइए। किसके साथ कह रहा हूँ मैं? एक आईसीयू के डॉक्टर के साथ कह रहा हूँ। आपको मैं इस तरह से एक इंडिया दे रहा हूँ कि आपकी इकॉनमी जो है वो आईसीयू में है और वो आपको समझना पड़ेगा कि जो कलीदी काम है वो आपने नहीं किए। इसलिए सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को और पीटीआई, पीएमएलएन, पीपीपी, जेयूआई, रीजनल पार्टीज़, एमक्यूएम, सबको इकट्ठे होकर, बिकॉज ये एक स्प्लिट मैंडेट है, ऑन दी आईएमएफ इशू आई थिंक एग्री करना पड़ेगा। और आई थिंक थोड़ा सा शायद पीटीआई ने भी अपना स्टांस जो है वो सॉफन किया है और ये कहा है कि प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहिए। मैच्योर स्टैंड यही होगा। पर अरबाब, थोड़ी सी गुजारिश ये है कि ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अब ये मैं क्यों कहता हूँ, ये एग्री करना कि आपने जाना है आईएमएफ के प्रोग्राम में तो एक बात है, आखिर उस प्रोग्राम के खद्दोखाल क्या होंगे अरबाब? उस प्रोग्राम का होम ग्रोन प्लान क्या होगा? पाकिस्तान का डायग्नोस्टिक जो पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने करना है वो क्या होगा? पाकिस्तान का मैक्रो फिस्कल फ्रेमवर्क जो हमने बनाना है अगले 3 साल का वो क्या होगा? अब ये मैं बातें आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी हो गया है कि अगर आप ये सब कुछ नहीं करेंगे तो फिर आप डिपेंडेंट होंगे आईएमएफ पे। अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो अरबाब मैं आपके पास आ सकता हूँ, मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जा सकता हूँ, मैं एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड दे सकता हूँ। लेट्स से कि अगर मैं ये काम कर लेता हूँ तो देन एक तकवीत मिल जाएगी ना कि ओके दिस इज़ द प्लान जो हमने पुट टुगेदर किया, इसके ये अहदाफ हैं, ये तब्दीलियां हैं, ये स्ट्रक्चरल काम है। तो एक खाका तो सामने आए कि हम क्या करना चाहते हैं। थोड़ी देर के लिए हमें ये कहना पड़ेगा अरबाब कि अब हुकूमत को आने वाली और लोकल डॉक्टर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए, आईएमएफ पे छोड़ना कि वो ये कहते हैं। आई थिंक वी हैव टू मूव। खाकान साहब, जब हम इस नए प्रोग्राम में और ज़्यादा वॉल्यूम वाले प्रोग्राम में जाएंगे तो क्या शराइत भी मजीद सख्त होंगी? इसका हम आम मतलब ये निकालें कि आने वाले दिनों में क्या एनर्जी टैरिफ में एक बार फिर इजाफा होगा? क्या फिर इन्फ्लेशन एक आम आदमी के लिए बढ़ सकती है? यानी ये प्रोग्राम फिर एक आम आदमी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं लेकर आएगा। शायद लॉन्ग टर्म में तो हम मुश्किल सूरत हाल से निकलने जा रहे हों, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में तो बहरहाल एक क्रंच टाइम होगा। देखिए, जो आईएमएफ के प्रोग्राम होते हैं वो तकवीत देना की कोशिश करते हैं, यानी कि मैक्रो स्टेबिलिटी सी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की जो नीड है ना वो प्राइसिंग चेंजेस से बहुत हो गई है। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है कि हमें प्राइस हाइक्स, डीवैल्यूएशन, मॉनेटरी टाइटनिंग और जो मालियाती एडजस्टमेंट हम करते हैं टैक्सेस नए लगाकर, इस चीज़ से निकलकर अपना प्रोग्राम सामने ये रखना है कि हम टैक्स को आसान बनाकर, लोगों को ट्रस्ट डालकर
कैसे वापस लाएंगे कि वो देना शुरू करें जो उनको ड्यू है, जो सेक्टर्स आउट ऑफ टैक्स नेट हैं उनको कैसे वापस लाएंगे। अगर ये सब काम नहीं करेंगे तो जो आप फरमा रहे हैं, फिर बिजली की कीमत ही बढ़ाना पड़ेगी, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन ही बढ़ाना पड़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये तो एक बिल्कुल आगाज़ है कि जी ये IMF के साथ एक बैंकेबल प्रोजेक्ट लेके जाना है। वो बैंकेबल प्रोजेक्ट जो है वो कीमतें बढ़ा के भी एनर्जी पे आ सकता है और एनर्जी की एफिशिएंसी बढ़ाकर कीमतों को नीचे लाकर भी आ सकता है। वो IPP से मुआहदों को रिव्यू करके कीमतों को नीचे भी ला सकता है। वो इंडिजिनस रिसोर्सेज में मूव करके कीमतों को नीचे भी ला सकता है। वो डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन करके कीमतों को नीचे भी ला सकता है। वो जेनकोस की प्राइवेटाइजेशन करके कीमतों को नीचे भी ला सकता है। जो ये बजट इस हुकूमत ने बनाना है, क्या वही इस हुकूमत की डायरेक्शन और सीरियसनेस IMF प्रोग्राम की तरफ शो कर देगा कि उसमें फिर कितनी चीज़ों को इनमें से कंसीडर किया जाता है? बहुत दुरुस्त बात आपने सामने रखी है। IMF के प्रोग्राम के इजरा के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात होगी वो बजट मेकिंग होगी और उसमें एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म होंगे। टैक्सेशन पे हम बहुत बात करते हैं, पर पेंशन का रिफॉर्म, पाकिस्तान की डेट का रिफॉर्म जिसकी रीप्रोफाइलिंग होने वाली है, पाकिस्तान के PSDP का रिफॉर्म, पाकिस्तान की टारगेटिंग ऑफ सब्सिडी का रिफॉर्म, करंट एक्सपेंडिचर को कम करने का रिफॉर्म, अगर ये सब काम नहीं करेंगे और उसी तरह जो इस साल करने जा रहे हैं 8,500 अरब के करीब का खसारा, ये अगर अगले साल दोबारा करेंगे तो यकीन रखिए कि पाकिस्तान की मईशत की इन्फ्लेशन का चैलेंज भी कम नहीं हो सकता। बिकॉज जब भी आप बोरोइंग करते हैं 31 अरब डॉलर के करीब फेडरल फिस्कल का खसारा आ रहा है। ज़रा सोचिए कहाँ खड़े हो गए हैं मुल्क को लाके। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले दिन हुकूमत को ये काम करना चाहिए ऑपरेशनली कि एक इंडिपेंडेंट इंसान से कहना चाहिए कि भाई ये बता दीजिए खड़े कहाँ हुए हैं, तो उनको अंदाज़ा होगा डेप्थ ऑफ चैलेंज और द डेप्थ ऑफ रिफॉर्म नीडेड टू मीट दैट चैलेंज। ये आपने बिल्कुल बात दुरुस्त कही है। 5 साला हुकूमत की जो बेसिस बनेगी वो इस मालियाती साल के बाद अगले मालियाती साल के बजट के खसारे को संभालने से बनेगी। ये आपकी बात में 100% वजन है। ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।